नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 15 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में कई भर्तियां। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने ट्रेनिंग के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किया। इन पदों के लिए अभ्यर्थी PRL की आधिकारिक वेबसाइट www.prl.res.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 25 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। हिंदी ट्रांसलेटर ट्रेनिंग के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अन्य पदों के लिए अभ्यर्थी की उम्र 18 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। बिहार बोर्ड के इंटर स्क्रूटनी के रिजल्ट घोषित। बिहार बोर्ड से इंटर के ऐसे छात्र छात्राओं जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भरे थे उनके लिए बड़ी खबर। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने राज्य से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए घोषित परिणामों के अंक से असंतुष्ट छात्रों के द्वारा भरे गए स्क्रूटनी फॉर्म के बाद नतीजों की घोषणा कर दी। ये सभी छात्र छात्राएं अपने 12वीं स्क्रूटनी रिजल्ट 2021 बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर उपलब्ध कराए गए लिंक से माध्यम कर चेक कर सकते हैं। मगध यूनिवर्सिटी में सुधार के संकेत नहीं हुई परीक्षा। मगध विश्वविद्यालय एवं SNS कॉलेज प्रशासन की लापरवाही का नतीजा छात्रों से भुगतना पड़ा। जी हां, न ही छात्रों की परीक्षा और न ही समय पर परिणाम जारी किया गया है। महाविद्यालय में संचालित MBA विभाग के छात्रों का भविष्य बर्बादी की कागार पर आ गया। छात्रों ने वर्ष 2019 में MBA में नामांकन किया था। 2021 में कोर्स पूरा हो जाना था। ये 4 सेमेस्टर का कोर्स है, परंतु अभी तक सेमेस्टर का परीक्षा नहीं हो सका। यहाँ तक कि अभी तक परीक्षा फॉर्म भी नहीं भरा गया है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि विशेष विद्यालय के द्वारा महाविद्यालय प्रशासन छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करी। अगर यही स्थिति रही तो 2 वर्ष का कोर्स 4 वर्ष में पूरा नहीं हो सकेगा। सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्थी ने कहा कि 2 बार कोरोना महामारी व अन्य तकनीकी परेशानियों के कारण परीक्षा सत्र में देर हुई है। देश में 72 दिनों बाद आए सबसे कम मामले व 3,921 लोगों की हुई मौत। महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अब देश में शांत होता दिख रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना संक्रमण में 70,421 नए मामले सामने आए, जिसमें 3,921 संक्रमितों की मौत हुई है। 31 मार्च के बाद संक्रमण का सबसे कम आंकड़ा आज दर्ज किया गया। इसके बाद अब देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,95,10,410 हो गया है। मरने वालों की संख्या 3,74,305 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह महामारी से जुड़े ताजा आंकड़ों को जारी किया गया है। कई राज्यों को अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन अभी 12 राज्यों हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ सभी सख्त पाबंदी जारी है। दिग्वंत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट। लोक जनशक्ति द्वारा पार्टी में बड़ी टूट गई है, जिसमें से पार्टी 5 सांसदों के साथ पशुपति कुमार, पारस चौधरी, महसूब अली केसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया है। साथ ही चिराग के चाचा पशुपति पारस को अपना नेता चुन लिया। जी हाँ, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंप दिया है। LJP में चिराग समेत कुल 6 सदस्य थे। गया में GRP ने 10 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कार से आए थे आरोपी। गया GRP ने सोमवार की सुबह स्टेशन परिसर में कार से आए 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लड़कों की कार से 1 पिस्टल, 1 फाइटर, 1 चाकू और 1 चेन कटर बरामद कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने 6 और लड़कों को गिरफ्तार किया। GRP प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि 3 चोरी के मामले में और 3 स्टेशन परिसर में शराब पीने के आरोप में पकड़े गए थे। उन्होंने बताया कि पकड़े गए 4 लड़कों से बरामद हथियार व चेन कटर से प्रतीत होता है कि ये अपराधी ट्रेन में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। सुशांत को गए 1 साल, बिहार को अब भी मौत के राज से पर्दा उठाने का इंतजार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को कल यानी 14 जून को 1 साल हो गया, लेकिन अब तक मौत की गुत्थी सुलझ नहीं सकी है। आज भी बिहार मौत का राज खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं क्योंकि बहुत संख्या में बिहार वासी इसे अब सुसाइड मानने को तैयार नहीं है, सोमवार सुबह से ही बिहार की युवा सोशल मीडिया पर सुशांत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही मौत की जांच तेज करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई स्थित घर में मृत पाए गए थे। उनकी मौत के महाराष्ट्र पुलिस का रवैया जिस तरह का रहा है, उससे किसी बिहारी को यह भरोसा नहीं है कि सुशांत ने आत्महत्या की। आखिरकार मामला CBI को दे दिया गया। उनकी मौत को 1 साल हो गए, लेकिन लोगों के सामने कोई नतीजा नहीं आया। घाघरा की रेत पर बेटों संग पसीना बहा रही बेटियां। छपरा आज बेटिया की बेटों से भी किसी तरह से कम नहीं है, चाहे नौकरी का स्कोप हो या प्रतिष्ठा का। सभी साथ ही सुबह से ही धर्मनाथ मंदिर के सामने
दिराया इलाका के किनारे करीब 250 लड़के लड़कियां बालू की रेत पर हाई जंप, लॉन्ग जंप, टाइगर जंप और 50 मिनट की रनिंग करते नजर आई थी। इसमें करीब 50 से 60 लड़कियां भी शामिल है जो लड़कों से किसी भी तरह जंप या व्यायाम में पीछे नहीं है। पिछले 1.5 साल से प्रयास शुरू हो रहा है जिसमें 45 बेटियों से भी अब तक बिहार पुलिस के विभिन्न सेक्टर में चयनित हो चुकी है। इसमें से 15 लड़की दरोगा के लिए चयनित की गई है। आज से नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई के लिए SIBT से खुलेगी बसें। आज 15 जून से नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई के लिए बसों का परिचालन पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल बेरिया और SIBT से खुलेगा। जी हां, इसकी तैयारी को लेकर DM चंद्रशेखर सिंह ने रविवार को अधिकारियों की टीम के साथ स्थल भ्रमण किया और जरूरी निर्देश दिए गए। इस मौके पर इन्होंने द्वितीय चरण के तहत 4 जिलों के लिए बस सेवा नियत तिथि को सुचारू रूप से शुरू कराने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों के साथ SIBT में बैठक भी की। बैठक में पार्किंग व्यवस्था, काउंटर व्यवस्था, सर्विस स्टेशन, फेरी वाला सेवा, ट्रैफिक व्यवस्था, शौचालय, पेयजल सहित यात्री सुविधा पर विचार विमर्श किया गया था। प्रतिनिधियों से आवश्यक सुझाव और समस्याओं के बारे में जानकारी लिए DM ने कहा कि जिला परिवहन पदाधिकारी को ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। चनपटिया होगा स्टार्टअप जोन। चनपटिया स्टार्टअप जोन प्रदेश का सबसे बड़ा स्टार्टअप जोन बनकर उभरने जा रहा है। लिहाजा सरकार एजेंसियों उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कमर कसी हुई है। उद्योग विभाग ने प्रदेश के सभी जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों से कहा कि वह चनपटिया स्टार्टअप जोन से संबंधित ऋण आवेदनों को अधिशीघ्र निपटारा करें। इसके पहले बिहार सांस्कृतिक वित्त निदेशालय ने वित्तीय के द्वारा चनपटिया स्टार्टअप जोन को प्रदेश के सबसे बेहतर रेडीमेड वस्त्र, फर्नीचर और चर्म उद्योग का उभरता हुआ केंद्र बताया था। इसमें विकास की जबरदस्त संभावनाएं हैं। एम्स दीघा और अरेराज 4 लेन का रास्ता साफ। राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत एम्स दीघा, सोनपुर, मालिकपुर, साहिबगंज, अरेराज 4 लेन सड़क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इस सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधित कार्यवाही शुरू कर दी। साथ ही इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी। इस सड़क का निर्माण NHAI के माध्यम से होगा। इससे बनने से पटना नेपाल की सीमा तक दूरी कम 200 किलोमीटर ही होगी और वहां जाने हो जाएगा आसान। साथ ही आने वाले समय में अरेराज से बढ़ाकर इसे 4 लेन का निर्माण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा होगा। इसके राज्य के इकलौते टाइगर रिजर्व तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के द्वारा की जाएगी। वहां अधिक संख्या में पर्यटक पहुंच सकेंगे। अब हर शहरी निकाय में होगा बुड़को का कार्यालय। राज्य के सभी शहरी नगर निकायों के नगर प्रशासन भवन में बिहार शहरी आधारभूत संरचना के साथ विकास निगम का कार्यालय होगा, जिसके लिए संबंधित सभी बुड़कों के लिए कार्यपालक अभियंताओं का निर्देश दिया गया है। शहरी निकाय बुड़कों के कार्यालय संचालित होने के साथ ही शहरी योजनाओं की आसानी से मॉनिटरिंग होगी। इसके साथ ही आम लोगों को अगर कोई भी शिकायत होती तो निकाय में आकर अपनी समस्या बता सकते हैं। कोरोना का असर सरकारी कर्मियों के DA पर भी पड़ा। कोरोना महामारी का असर आर्थिक गतिविधियों के साथ ही सरकारी कर्मियों के DA पर भी पड़ा है। जी हां, इस बार जुलाई में केंद्र के साथ ही राज्य सरकार के कर्मियों के DA मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की घोषणा के बाद भी इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने अपने कर्मियों के लिए DA की घोषणा करती थी। लगातार चौथा मौका है जब सरकारी कर्मियों को DA नहीं मिलेगा। जनवरी 2020 से सरकारी कर्मियों के DA में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इससे पहले जुलाई 2019 में कर्मियों का DA 5% बढ़ा दिया गया था और यह 12% से बढ़कर 17% हो गया था। गलत तरीके से गाड़ी चलाने पर रद्द हो रहा है ड्राइविंग लाइसेंस। बिहार परिवहन विभाग अब लापरवाह वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। जी हां, बिहार में वाहन चालकों की मनमानी अब उन्हें महंगी पड़ रही है। सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करने पर परिवहन विभाग ने वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करना शुरू कर दिया। इस साल के 3 महीने में ही विभाग ने 215 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया की है। इसकी अनुशंसा की जा चुकी। बिहार परिवहन विभाग ने अब दंड का तरीका सख्त कर दिया है। इसमें केवल जुर्माना वसूलने वाला परिवहन विभाग अब हेलमेट और गाड़ी के कागजात हुई नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर सख्त हो गया। नियमों को तोड़ने वाली गाड़ी चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा ट्रैफिक व्यवस्था संभाल कर पुलिसकर्मी कर रहे हैं। सामान्य तौर पर जांच के अलावा दुर्घटना होने के दौरान अब लापरवाह चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान बिहार में बड़ी लूट। बिहार में जारी नाइट कर्फ्यू के दौरान अब भी अपराध की वारदातें कम नहीं हो रही। ताजमहल पुलिया का है, जहां रविवार की देर रात एक कुरियर कंपनी में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना मरगा थाना इलाके के पॉलिटेक्निक चौक की है। नकाबपोश 5 से 6 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 30 लाख रुपए लूट लिया। आसानी से चलते बने। लूट की इस घटना के बाद सवाल यह उठता है कि जब लॉकडाउन को लेकर 5 बजे तक ही सभी कार्यालय को खोलने का आदेश दिया गया, तो ऐसी स्थिति में 10:30 बजे तक कार्यालय कैसे खुला था। कोरोना से 8 मरीजों की मौत, 487 नए मामले आए सामने।
बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 8 और व्यक्ति की मौत हो गई। अभी समय मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,492 हो गई है। वहीं पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत होने से लेकर अब रोग में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 17,07,215 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार में शनिवार अपहरण 4 बजे से रविवार 4 बजे तक कोरोना वायरस संक्रमण के 487 नए मामले इस प्रकाश में आए हैं। इनमें से गोपालगंज जिले में सबसे अधिक 45 मामले सामने आए। बिहार में ब्लैक फंगस संक्रमण से रविवार को 76 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि इस रोग में ग्रसित 333 मरीज इलाजरत है। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है। विभाग के मुताबिक बिहार में ब्लैक फंगस के अब तक 552 मामले सामने आए हैं। वो इसमें से 8 मामले पिछले 24 घंटे के भीतर सामने आए। राज्य में ब्लैक फंगस से पीड़ित 153 मरीज अब तक ठीक हुए, जिनमें से 24 घंटे के भीतर ठीक होने वाले 4 मरीज भी शामिल हैं। कोरोना की दूसरी लहर में दम तोड़ने वाले रेल कर्मियों के आश्रितों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल मददगार साबित हो रहा है। जी हां, वैश्विक महामारी से मंडल में 18 रेल कर्मियों की मौत के तत्काल बाद कार्मिक विभाग ने डीआरएम राजेश कुमार पांडे के निर्देश पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अजित कुमार के नेतृत्व में मृत कार्मिकों के आश्रितों को सभी प्रकार भुगतान, पेंशन, सामूहिक बीमा आदि का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कार्मिक विभाग इस दौरान 3,51,012 रुपए का भुगतान किया। जो राशि भुगतान के बाद अब आश्रितों को नौकरी देने की कवायद शुरू कर दी गई। आश्रितों के द्वारा आवश्यक कागजात जमा करने के उपरांत उन्हें नौकरी दिया जाएगा, ताकि इस आपदा की घड़ी में परिवार को राहत मिल सके। पत्नी, बेटा और बेटी को आश्रित कोटे से नौकरी मिलेगी। सभी शाखा आश्रितों की सूची तैयार करने में लग गया है। आरा के बैंक कारोबारी हत्याकांड में खुर्शीद कुरैशी सहित 10 को फांसी की सजा। आरा शहर के चर्चित बैंक कारोबारी इमरान खान हत्याकांड में कोर्ट ने सोमवार को जेल में बंद कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित 10 आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले में खुर्शीद कुरैशी का भाई अब्दुल्ला भी शामिल है। अपर जिला न्यायाधीश मनोज कुमार ने कोर्ट के सभी आरोपितों को हत्या, आपराधिक प्रकरण, आम एक्ट और रंगदारी ले जाने वाले भय पैदा करने में दोषी पाते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा ए मौत सुनाई है। गौरतलब हो कि 9 मार्च को सभी आरोपितों को दोषी पाया गया था। 6 दिसंबर को 2018 में घटना के बीच आरा शहर के काफी भीड़भाड़ वाले धर्मन चौक के पास बैग और बेल्ट कारोबारी इरमान को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इससे नजदीक से दर्जन भीड़ गोलियां से मार दी गई थी। उन्हें अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। ई रिक्शा चला रहे नाबालिग यात्रियों की जान को खतरा। कैमूर जिले की सड़कों पर वाहन चालकों से यातायात नियमों का अनुपालन कराने व ओवरलोडेड रोकने के लिए परिवहन विभाग लगातार अभियान जांच कर रही थी। जी हां, इसके बाद जिले के मोहनिया अनुमंडल से लेकर गुजरी NS2 के अलावा अन्य प्रखंडों के सड़कों पर वाहनों की जांच की जा रही थी। कभी कभी बाइक जांच भी जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस व परिवहन विभाग दोनों के स्तर से की रही थी। साथ ही लेकिन इसके द्वारा ई रिक्शा की जांच नहीं की जा रही थी। ई रिक्शा से किसी दिन बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन भभुआ नगर की सड़कों पर चल रहे अधिकांश ई रिक्शे को नाबालिग चला रहे। इसके पास ना लाइसेंस और ना ही वाहन चलाने की दक्षता है। महावीर मंदिर ट्रस्ट के पास वेतन देने को पैसे नहीं। कोरोना संक्रमण के चलते धार्मिक स्थलों को बंद रखने के आदेश का बड़ा असर उत्तर भारत के बड़े मंदिरों में से एक महावीर मंदिर की आय पर पड़ा है। जी हां, महावीर मंदिर के प्रसाद, नैवेद्य की बिक्री सहित श्रद्धालु द्वारा दान, पुण्य, कर्मकांड, हवन, कथा, पूजन व अन्य गतिविधियों से मंदिर को हर दिन करीब 5 लाख रुपए की आय होती थी। लेकिन बीते 1.5 साल में करीब महीनों तक मंदिर बंद रहने से इसकी जमा पूंजी खत्म हो गई। ऐसे मंदिर से चलने वाले 5 बड़े अस्पतालों के कर्मियों को वेतन देने के लिए मंदिर प्रशासन को बैंक से लोन लेना पड़ा है। मंदिर प्रशासन ने मंदिर के फिक्स्ड डिपॉजिट को बैंक में गिरवी रख दिया, लोन उठा लिया। इस पर नियमित ब्याज चुकाया जा रहा है। हर माह 5 करोड़ रुपए देने होते हैं वेतन। महावीर मंदिर की ओर से शहर में 5 अस्पताल चलाए जाए। इनमें से महावीर विश्वविद्यालय अस्पताल, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय व महावीर हार्ट हॉस्पिटल शामिल है। इन अस्पतालों के कर्मियों को हर महीने करीब 5 करोड़ रुपए वेतन के रूप में देने पड़ते। साथ ही महावीर मंदिर में भी सभी कर्मचारी और पुजारी को वेतन दिया जाता है। आज जारी होगा अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस। बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। अनलॉक 1 के द्वारा मंगलवार को खत्म हो जाएगा। ऐसे में शाम से पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। हालांकि 16 जून से शुरू होने वाले अनलॉक 2 में ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं जताई जा रही। माना जा रहा है कि जो व्यवस्था अभी भी लागू, उसी के हल्के फुल्के बदलाव के साथ बहाल रखा जाएगा। प्रतिबंधों में ज़्यादा ढील नहीं दी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि अनलॉक 2 में अभी के मुकाबले ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। अभी दुकानें सुबह 6 बजे से 5 बजे तक ही एक दिन के बीच खोलने की इजाज़त दी गई थी। वहीं सरकारी निजी कर्मचारियों के द्वारा 50% कर्मचारी की उपस्थिति के आदेश दिए गए। इसमें से रियासत नहीं दी जाएगी। इंटरनेट मीडिया पर एक शरारत पर पूरे दिन माथा पीटती रही पुलिस। इंटरनेट मीडिया पर एक झूठी या भयावह सूचना के कारण बक्सर पुलिस प्रशासन और आम जनता पूरे दिन परेशान नजर आई। यह सूचना पढ़कर बक्सर के ब्रह्मपुर थाने में बड़ी संख्या में लोगों के पहले फोन आए। अगले दिन लोग वहां थाने पहुंच गए। पुलिस पूरे दिन फोन का जवाब देते देते और थाने पहुंचे लोगों को समझाने बेहाल नजर आ रही। दरअसल किसी असामाजिक तत्वों ने इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हुए लिखा है जिस किसी भाई को मोटरसाइकिल चोरी हो गई है और ब्रह्मपुर थाना से संपर्क कर लेना।
थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले की जांच विभाग के टेक्निकल सेल से कराई जा रही है और जांच के बाद इस तरह की गलत सूचना देने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेल पटरियों को बारिश के पानी से बचाने की कवायद। मुजफ्फरपुर पूर्व मध्य रेल मानसून की भारी बारिश से रेल पटरियों को बचाएगा। जी हां, पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक के आदेश के बाद कवायद शुरू कर दी गई ताकि बारिश में सभी ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगे। पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क के अधिकारी राजेश कुमार के अनुसार उत्तर बिहार में कई संस्थानों के द्वारा रेल पटरियों पर पानी आ जाने या कई स्थानों पर पुलों पर बाढ़ के पानी से भारी दबाव के कारण रेल परिचालन बाधित हो जाता है। मानसून के दौरान होने वाली परेशानी से निपटने के लिए पूर्व मध्य रेल कई एहतियाती कदम उठा रही ताकि बाढ़ की स्थिति में जब रेल परिचालन बाधित हो जाए तो जल्द से जल्द पुनः बहाल किया जा सके। बाढ़ बारिश को लेकर 15 अक्टूबर तक पूर्व मध्य रेल अलर्ट मोड में है। बिहार में मौसम का ब्लू अलर्ट, बारिश एवं वज्रपात की आशंका। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण पटना सहित पूरे राज्य में जगह जगह बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति में अगले 5 दिनों तक बनी रह सकती है। इसी बीच मौसम विज्ञान के द्वारा पूरे बिहार के लिए ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, मतलब यह है कि तेज हवा के साथ 15 से 40 मिली तक बारिश हो सकती है। पूर्वी और पश्चिम चंपारण, जमुई और बांका से वज्रपात की आशंका जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा का कहना है कि बिहार में 3 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इनके साथ ही 2 दिन तक बारिश रहेगी। मौसम विज्ञानों का कहना है कि जून में राज्य में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। वज्रपात की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा पूरे राज्य में ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया। ब्लू अलर्ट का अर्थ यह है कि बादल गरजने के साथ 15 से 40 मिनट तक बारिश हो सकती है। इसके दौरान 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को शहद किस उम्र में खिलाएं? वायरस से अपने बच्चे को महफूज रखना है तो इम्यूनिटी बढ़ाएं। उन्हें डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें जो अंदर से स्ट्रांग बनाए। बच्चों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो शहद खिलाएं। औषधि गुणों से भरपूर शहद सभी उम्र के लोगों के लिए बेस्ट है, लेकिन छोटे बच्चों को शहद सोच समझ कर खिलाना चाहिए। शहद के गुणों की बात करें तो यह पाचन को दुरुस्त करता है, सिर दर्द, खांसी और थकान को मिटाता है। इसमें एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ ही आवश्यक पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इतने गुणकारी शहद का सेवन बच्चों के लिए इस मुश्किल दौर में बेहद उपयोगी है। अगर आप भी अपने बच्चे को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो शहद खिलाएं। चाइल्ड केयर एक्सपर्ट के मुताबिक 1 साल से कम उम्र के बच्चों को कभी भी शहद नहीं खिलाना चाहिए। 1 वर्ष के बाद ही बच्चे के लिए शहद सुरक्षित माना जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार अगर 1 साल से कम उम्र का बच्चा शहद का सेवन करता है तो उसे बोटुलिज्म नामक बीमारी होने का खतरा हो सकता है। शिशु बोटुलिज्म तब होता है जब एक बच्चा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म नामक जीवाणु से बीजाणुओं को निगल जाता है। यह बैक्टीरिया बच्चे के पाचन तत्व के साथ ही अंदर एक जहर पैदा करता है जिसे शरीर में अवशोषित किया जा सकता है और बच्चे की मांसपेशियों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम हैं अभिलाषा, जितेश और अरुण सिंह। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, राज्य में नाबालिग के द्वारा ई रिक्शा चलाने को रोकना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।